हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे सस्ते लोन की, जो कि 3 से 5 दिन के अंदर ही आपको मिल जाता है। इसमें ईएमआई का भी झंझट नहीं रहता और इस लोन को लौटाने के लिए भी आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि आप अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर जब चाहें तब बिना किसी पेपर वर्क के इस लोन को ले सकते हैं और जब आपकी मर्जी हो तब आप इस लोन के पैसों को लौटा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी तमाम पॉलिसीज पर दिए जाने वाले लोन की। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने भर में जितना भी पैसा कमाते हैं उनका महीने में उससे ज्यादा ही खर्च हो जाता है, और यदि किसी महीने में उन्हें अचानक से और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ज्यादातर लोग अपने पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले लेते हैं, और इनकी ब्याज दरें अधिक होने के कारण कई सारे लोग इसका भुगतान नहीं कर पाते और मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे सभी तरह के लोगों के लिए बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी झंझट के भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर मिलने वाला लोन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस नहीं होते, ईएमआई का कोई झंझट नहीं होता और लोन को भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से लौटा सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर मिलने वाले लोन के बारे में कि लोन कैसे मिलता है, कितना लोन मिलता है और एलआईसी के लोन को लौटाने के लिए पॉलिसी धारक के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का लोन कौन ले सकता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का लोन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसका प्रीमियम उसने समय समय पर जमा किया हो। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर मिलने वाले लोन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पॉलिसी धारक को लोन लेने के लिए पॉलिसी सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि लोन लेने के लिए पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर रहा है, इसलिए उसको उसकी पॉलिसी पर मिलने वाले फायदे भी खत्म नहीं होते। और इसके अलावा एलआईसी का लोन क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। और यदि बात करें प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस की, तो आपको बता दें कि एलआईसी का लोन लेते समय किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस नहीं लगते। अब यदि बात करें एलआईसी लोन पर लगने वाले ब्याज की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर एलआईसी पॉलिसी पर मिलने वाला लोन 9% से लेकर 11% तक के ब्याज पर मिल जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का लोन पॉलिसी धारक को कितने समय के लिए मिलता है। तो आपको बता दें कि लोन की न्यूनतम अवधि 6 महीने होती है और अधिकतम अवधि पॉलिसी की मैच्योरिटी तक होती है, यानी कि पॉलिसी धारक अपनी सुविधा के अनुसार रीपेमेंट कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना होगा कि ब्याज हर साल जुड़ता रहेगा। यदि पॉलिसी धारक ने 6 महीने से पहले ही लोन को चुका भी दिया तब भी उसे 6 महीने का ब्याज भरना पड़ेगा। आइए जान लेते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर कितना लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लोन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि पॉलिसी धारक जिस पॉलिसी पर जिस समय लोन ले रहा है उस समय उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है, क्योंकि पॉलिसी धारक को पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 80 से 90% तक लोन मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम लोन देता कैसे है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास एलआईसी की पॉलिसी है वह अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकता है, यानी कि व्यक्ति को एलआईसी का लोन लेने के लिए अपनी पॉलिसी को गिरवी रखना होता है। लोन लेने के बाद पॉलिसी धारक को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि यदि लोन समय पर नहीं चुकाया गया और बकाया राशि सरेंडर वैल्यू से अधिक हो गई तो एलआईसी पॉलिसी धारक की पॉलिसी को खत्म भी कर सकती है। परंतु यदि इंश्योरेंस पॉलिसी लोन चुकाने से पहले मैच्योर हो जाती है तो पॉलिसी धारक की राशि इंश्योरेंस कंपनी लोन की राशि से काट सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि पॉलिसी धारक के पास लोन चुकाने के लिए कौन कौन से 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तरीका तो होता है कि पॉलिसी धारक लोन का पूरा पैसा ब्याज के साथ चुका सकता है। दूसरा तरीका होता है कि पॉलिसी धारक बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय क्लेम अमाउंट के साथ लिए गए लोन का पूरा पैसा चुका सकता है। ऐसे में पॉलिसी धारक को केवल ब्याज राशि चुकानी होती है। और यदि बात करें तीसरे तरीके की, तो तीसरा तरीका है कि सालाना ब्याज राशि के साथ पॉलिसी धारक अलग तरीके से मूल राशि भी चुका सकते हैं। अब यदि आपके पास भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई पॉलिसी है जिस पॉलिसी के ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप एलआईसी की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं या फिर अपने एलआईसी के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। एलआईसी से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी एलआईसी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।